अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होस्ट हो के आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और इस वीडियो में आज मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा प्रैक्टिकल करके बताया है, क्योंकि आप लोगों को बातों की तो समझ नहीं आती लेकिन प्रैक्टिकल की ज़रूर समझ आ जाएगी। तो मैंने कहा चलें क्यों ना आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में प्रैक्टिकल ही करके दिखा दिया जाए कि ये जो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव मुनाफिक लोग होते हैं, दोगले लोग होते हैं, थाली के बैंगन होते हैं, इन सब से आपको किस तरह निपटना है, इन सब के इर्द गिर्द होते हुए आपको अपने सुकून में किस तरह रहना है, अपनी लाइफ को जो है एक सुकून भरी ज़िंदगी आपने किस तरह गुजारनी है। मैं हूँ मरियम ख़ान और आप देख रहे हैं मरियम ख़ान ब्लॉग्स। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने घर में जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे कैसे दूर रहें, नेगेटिव फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर कैसे करें, जो सबसे मुश्किल काम होता है, यानी हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं, एक मुनाफिक को, एक थाली के बैंगन को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं, टॉक्सिक रिश्ते में सुकून कैसे लाएं, यानी ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं हमारे इर्द गिर्द, कुछ टॉक्सिक हमारी नंदे होती हैं, कुछ हमारी देवरानियाँ होती हैं टॉक्सिक, इनसे हम किस तरह बचें, किस तरह हम अपनी लाइफ में सुकून लेके आएँ, इमोशनल पीस और मेंटल हेल्थ को हम लोग अपनी कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि हमारी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ही ये चीज़ होती है। सास हो, नंद हो, देवरानी हो, तमाम नेगेटिव लोगों से जो है ना आपने किस तरह निपटना है, कि आज की इस वीडियो में आपको मैं हर वो चीज़ मेंशन करूँगी। लेकिन दोस्तों, हाँ, आपके लिए और एक जो है बात मैं आप लोगों को मेंशन कर दूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे एक तो जाकर फॉलो कर लें, और वहाँ पे मेरे 1K फॉलोअर्स हो गए हैं, 14K, हाँ 14K 1400 फॉलोअर्स हो गए हैं। उसके लिए नहीं, 1400 हुए हैं, 14K नहीं, 1K फॉलोअर्स सॉरी हो गए हैं। और उसके लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी इतना प्यार दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे जो है, वहाँ पे मुझसे बहुत सी ख़वातीन जो है वहाँ पे मेरे से सेशन ले रही हैं, और अगर आप भी सेशन लेना चाहती हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको हल करना चाहती हैं, मेरे से मुकम्मल तफसील से अपनी प्रॉब्लम की बात करना चाहती है, तो आप लोग वहाँ जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो है वहाँ पे प्रॉपर गाइड करती हूँ। तो चलें मेरे साथ इस सफ़र में। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दें, अगर वीडियो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आम जो है वो मुश्किल है, ख़ास तौर पर औरतों के साथ बहुत ज़्यादा आम है, कि जब कोई लड़की या औरत शादी के बाद नए घर में जाती है तो उसे क्या मिलता है, नेगेटिव लोग, यानी उसको ये लग रहा होता है कि सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, पहले तो यही लग रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो अंदर से सारे नेगेटिव होते हैं, लेकिन कुछ को जाते ही मिल जाता है, जो आपके मुंह पर तो मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं, आपके बारे में झूठ बोल रहे होते हैं, आपके बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं, वो लोग जो मुसलसल जो लोग जो है ना कहते हैं कि इस तरह में डालते रहते हैं, जो आपकी हर बात पर जो है ना नुक्स निकालते रहते हैं। ख़ास तौर पर सास, जो हमेशा कहती है तुम्हारा दिन तो ये, मतलब तुम्हारे दिन में तो ये नहीं होता था, हमारे तो ऐसे नहीं होता था, तुम तो ये नहीं ठीक करती, तुम तो वो नहीं ठीक करती। नंदे, जो हसद से आपकी नकल भी करती होती हैं लेकिन आपके ख़िलाफ़ भी होती हैं। मज़े की बात ये होती है, वो नंदें जो आपके मुंह पे, आपके समटाइम ऐसा होता है कि बहुत मीठी होती हैं, बहुत तीखी छुरी होती हैं, बहुत ही मिठास उनमें भरी होती है, लेकिन पीठ पीछे आपकी रज के बुराइयाँ कर रही होती हैं। मैं कहती हूँ देवरानी, जो घर की सबसे बड़ी सियासतदान होती है ना, जी हाँ, घर की सबसे बड़ी सियासतदान होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। अब देखिए, ये गिलास था, इसके अंदर जो मैंने मिट्टी डाली वो थे नेगेटिव पीपल, और जो गिलास था वो था आप। अब जैसे ही आपको नेगेटिव लोग आपके साथ मिल गए, आप जो नेगेटिव हो गई, अब आप कह रही हैं यार मैं ख़ुद को किस तरह ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकालूँ। तो अपने अंदर जो है ना ऐसी ही अच्छी अच्छी आदतें जो हैं, रोज़ कोई ना कोई आदत फॉलो करें, और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके अंदर से नेगेटिविटी, आपके अंदर से बेसुकूनी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बाहर निकलता जाएगा।
आप एक चीज़ आपने नोट की है कि आपके नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, लेकिन आप जैसे जैसे अच्छी अच्छी आदतें अपने अंदर शामिल करती रहती हैं, आप ऐसी हो जाती हैं, आप बदलती जाती हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द मिट्टी है या क्या है, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं। आपने साफ रहना है। आपने कभी बहती नदी को देखा है? नदी बह रही होती है, अक्सर आपने देखा है कि उसके इर्द गिर्द कितनी मिट्टी होती है, कितना गंद होता है, कितनी मिट्टी होती है, लेकिन नदी अपने बह रही होती है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके इर्द गिर्द मिट्टी है या क्या है, उसका काम बहना है, वो बह रही है, वो जा रही है। तो इसी तरह आपके इर्द गिर्द चाहे जितने मर्ज़ी बुरे लोग हैं, जितने मर्ज़ी नेगेटिव लोग हैं, जितने मर्ज़ी मुनाफिक लोग हैं, दोगले लोग हैं, आपने उन लोगों का असर नहीं लेना। अपने आप को अच्छी आदतों में ढालते रहना है, अपने अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव तब्दीली लेते आते रहना है। अगर आप अपने ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव तब्दीली लेते आते रहेंगे तो आप जो है वो इन लोगों से बचे रहेंगे। ठीक है, तो जी अब हम बात करते हैं शादी के बाद, यानी जब उनको नेगेटिव लोग मिलते हैं हम लोगों को, तो ऐसे लोगों को स्पेशली इग्नोर किस तरह किया जाता है, जो सबसे मुश्किल काम होता है। टू फेसेस लोग जो होते हैं ना, जो हमेशा आपको सोसाइटी में बेवकूफ़ बनाते हैं और जिन्हें लगता है कि यार हम तो बहुत ही कोई चालाक हैं, बड़े ही कोई वो हैं, हम लोग तो पता नहीं हर बंदे को अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं, हर बंदा हमारा दीवाना हो जाता है, हर बंदा हम पे आशिक हो जाता है। ऐसे लोगों को ये लगता है कि भाई हम तो किसी को कुछ भी कहेंगे अगले बंदे की, यानी जो हमेशा आपको, उन्हें ऐसा लगता है कि हम सोसाइटी के सामने बेवकूफ़ बना रहे हैं। टू फेसेस पीपल आपके सामने बहुत अच्छे होते हैं, आपके सामने बहुत स्वीट। तो ऐसे लोगों को ये लोग क्या करते हैं, आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, आपको गुस्सा दिलवाने वाली बातें करते हैं, आपको चीखने चिल्लाने पर मजबूर करते हैं, आपके मुंह से गलत बात निकलवाने जो है ना, आपको बुरा साबित करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपकी जो है ना शिकायत करते हैं शौहर से, ससुराल वालों से, आपके बारे में गलत गलत बातें करते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने घर में रहते हुए इन्हें इग्नोर किस तरह करें, जब हम अलग भी नहीं हो सकते, हमने रहना भी उन लोगों के साथ ही है, तो फिर हम किस तरह ऐसे लोगों को इग्नोर करें। एक बात याद रखें, पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अकेली नहीं हैं। ये महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है कि ये लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, आपका गुस्सा, आपका दुख, ये सब जायज़ है। ये चीज़ है कि यार गुस्सा ज़ाहिर सी बात है, एक नेचुरल चीज़ है कि जब इतना कुछ होता है आपके सामने, आपकी पीठ पीछे बातें होती हैं, झूठ बोला जाता है, मुनाफ़क़त होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरह यार हम लोग जो है इग्नोर करें, किस तरह हमें एक तकलीफ़ होती है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, दिल करता है कि चिल्लाएँ, चीखें, ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाएँ। लेकिन अगर आप ऐसी नेगेटिव माहौल में रह रही हैं और आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है, आपके शौहर से रिश्ता ख़राब हो रहा है, आपके बच्चे इस देखकर जो हैं क्या सीख रहे हैं, आपकी जो है मतलब आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आप है, तो एक काम करें, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है इमोशनल जो है ना डिटर्मिनेटेड, यानी कि हल, जो सबसे पहला हल होता है वो होता है जज्बाती फ़ासला। इमोशनल डिस्टेंस रखना है। इमोशनल डिस्टेंस का मतलब है कि आप इन नेगेटिव लोगों के करीब रहें, लेकिन इनसे जज्बाती तौर पर, आपने ऐसे लोगों से जज्बाती तौर पर अपने आप को जो है ना वो दूर रखना है। यानी नेगेटिव लोगों के करीब तो आपने रहना है, लेकिन इनसे अपने आप को जज्बाती तौर पर दूर रखना है। आप समझें इस तरह कि आप एक आईना है, ठीक है, इनकी जो नेगेटिव बातें हैं आपके अंदर नहीं जा सकती। अब देखें, जो आईना होता है ना, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। और आप वो आईना है, लोग अपने आप को देख ज़रूर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके अंदर नहीं आ सकते। उनकी बातें जो हैं वो ज़रूर आप, मतलब लोग आते हैं आईने के सामने और हर तरह के लोग आते हैं, कुछ अपने आप को अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, आईने को कुछ लोग बोलते हैं तुमने ऐसा ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो यानी ये कि यार देखो, आपके अंदर नहीं जा सकती उनकी बातें, ये सब आपके ऊपर से गुजर जाता है। अपने आप को इनर अंदरूनी तौर पर इतना ज़्यादा मजबूत कर लो कि लोगों की बातों आप पे असर ना हो। अब कैसे करें भाई?
एक्सेप्ट करें कि ये लोग जो है ना तब्दील नहीं होंगे। ये चीज़ आपको कबूल करनी पड़ेगी। पता क्या, कितने कितने साल गुजर जाते हैं, कितने कितने सदियां गुजर जाती हैं, हम लोगों को ये कबूल ही नहीं करते कि यार ये लोग बदल देंगे नहीं, ये लोग तब्दील नहीं होंगे, ये हमेशा ये लोग ऐसे ही रहेंगे। आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ये उनकी फितरत है, ये उनकी नेचर है। उन लोगों ने ऐसे ही रहना है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितना मर्ज़ी उनके जो है ना उनके लिए अच्छा बन लें, उन्होंने ऐसे ही रहना है। आपके बेसुकून होने से उनकी कोई फितरत तो चेंज नहीं हो जाएगी ना। कि आपको क्या लगता है कि आपके बेसुकून होने से क्या वो लोग बदल जाएंगे? नहीं, वो कभी भी नहीं बदलेंगे। उन्होंने इसी तरह रहना है। वो जितना मर्ज़ी अच्छा बन लें, लेकिन उनके अंदर क्या जो नेगेटिव इंसान है या उनके अंदर की जो मुनाफ़क़त है वो कभी भी नहीं छुप सकती। ये बात याद रखिए। आप अपने आप को जितना मर्ज़ी बेसुकून कर लें कि यार मैं तो जो है इसको बदल दूँगी, ये हो जाएगी, नहीं, आपने इनको नहीं बदलना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो समझदार लोग होंगे ना वो इस बात को फ़ौरन समझ जाएंगे। आप अपने इर्द गिर्द के नेगेटिव या टॉक्सिक मुनाफिक लोगों को, दोगले लोगों को तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द के नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को तब्दील कर सकती हैं। अब जिसको इस बात की समझ आई है ना, ज़रा कमेंट में बताएं। अगर आपको इस बात की समझ आ गई है ना, मैं कहती हूँ कि आप समझदार हैं फिर आप इजीली हैंडल कर सकती हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे आप ये पता नहीं कहाँ से इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन लेके आती हैं। बातें इनकी सुने लोगों की, लेकिन इनको सोक मत करें, इनको अपने अंदर जज मत करें। देखिए, हम इनकी बातें मतलब वो तो नहीं कर सकते ना, ज़ाहिरी बात है। जब आपने एक घर में रहना होता है, एक जगह रहना होता है, तो ना चाहते हुए भी आपको इन लोगों की बातें सुनना पड़ जाती हैं। लेकिन जब वो आपसे नेगेटिव बातें करें या मुनाफिक बातें करें तो गुस्सा नहीं करना, ठीक है ना। मतलब ये बिल्कुल बेहिस हो जाना है, अपने आप को ना बिल्कुल वो कर लें, बेहिस कह दिया, मतलब सुनने वाली हिस्स को ना बिल्कुल मार देना है। जब वो आपसे बातें कर रहे हैं उनके सामने अपनी जी करनी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हालांकि उनकी बातों का आपके लिए कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद नहीं है उनकी बातों का। और एक बात याद रखें, वो अगर मुनाफिक और टॉक्सिक बातें कर रही हैं, आपने उन बातों में अपना बचाव नहीं करना, क्योंकि जितना आप अपना बचाव करेंगे ना, जितना आप उनसे बहस में पड़ेंगे, नहीं ऐसे नहीं, आप क्या कहेंगे, नहीं तुम तो झूठ बोल रही हो, ऐसे नहीं है, ऐसे है, यही काम ख़राब होता है। क्योंकि जब आप उनके साथ अपने बचाव में पड़ जाते हैं या बात को डिफेंड करने लग जाते हैं, वहीं पे उन लोगों को एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। बजाय इसके कि आप बचाव करें, उनकी बात सुने, हाँ करें और अपना काम करें, इन्हें वो रिएक्शन ही मार दे मुझे चाहते हैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, कल मैं एक चीज़ सुन रही थी, मेरे सामने एक आई है कि ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, दोगले लोग, नेगेटिव लोग, ये बहुत, इनकी बड़ी लंबी ज़िंदगी होती है। आपको पता है, कभी देखा आपने? ये बड़ा लंबा हिस्से तक जीते हैं, झूठे, दोगले, नेगेटिव। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं ना कि मैं तो ये कर दूँगी, तुम्हें मेरी कदर बाद में आएगी, मैं मर जाऊँगी देखना, या मैं मर जाऊँगा तब तुम्हें कदर आएगी, ये वो लोग होते हैं जो हमेशा सच को डिफेंड करने खड़े हो जाएंगे, हमेशा लोगों से कहते रहेंगे कि मेरी तो इज़्ज़त नहीं होती, मेरी तो कदर नहीं करते, मैं मरूँगी तो। ऐसे लोग जो है ना बहुत जल्दी मर जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। और मोस्टली ये लोग जो होते हैं ना, कभी आप रिसर्च करो ना, बल्कि मैंने इसके ऊपर बाकायदा गूगल भी किया, रिसर्च भी की, 1-2 ऐप से भी पूछा। ऐसे लोग मोस्टली डिप्रेशन या दिल के दौरे की वजह से जाते हैं। अब वो क्योंकि वो टेंशन बहुत लेते हैं,
उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त की बड़ी परवाह होती है। वो टेंशन बहुत लेते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी, वो छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। उनकी एनर्जी का कोई ज़रिया नहीं होता। अगर कुछ होता भी है तो वो लोगों की बातों को इतना ज़्यादा अपने अंदर लेते हैं कि उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वो लोगों की नेगेटिविटी, उनकी बातें उनको ऐसा खा जाती हैं अंदर से। हुँ? लेकिन ये जो लोग हैं ना, बिल्कुल फ़ज़ूल, बिल्कुल टॉक्सिक, अब ये लोग लंबी ज़िंदगी किस तरह जी जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये लोगों अपनी नेगेटिविटी, अपनी जो उनकी टेंशन होती है, वो अपनी उस नेगेटिविटी पे लोगों के ऊपर सारी निकाल देते हैं। ये लोगों से एनर्जी हासिल करते हैं। इनकी खुशी पता क्या होती है? लोगों को टेंशन देगी ना। जब लोग परेशानी में होते हैं, जब लोग जो है वो क्या कहते हैं अपना, बहुत ज़्यादा इनकी बातों को अपने ऊपर असर लेते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, तो ये लोग खुश होते हैं कहीं ना कहीं। इन लोगों की ये एनर्जी होती है। ठीक है, तो यार टेंशन ना लिया करो। अब मैं ये नहीं कह रही आपको इनके जैसा बन जाओ। एक वो भी किस्म होती है जो लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं लेते अपने ऊपर, इग्नोर करते हैं। तो गुस्सा नहीं करना, फालतू टोन, इमोशनल नहीं इनको दिखाने। यूँ इन्हें आप जो है ना, मेरी बात सुने, इन्हें आपकी तरफ से जब रिएक्शन नहीं मिलेगा ना तो ये मायूस हो जाएंगे कि यार मतलब मैं तो चाहती थी ये लड़े, ये झगड़े। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने जब से नेगेटिव लोगों को रिएक्शन देना बंद किया है, मैंने चीखना, चिल्लाना, ठीक है, उन लोगों पे ध्यान देना, उनकी फजूल बकवास बातों को मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ मैं सुनती हूँ ना जब कोई बात, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं रिएक्ट करूँगी, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं चुप हो जाती हूँ। तो मैंने ये देखा है कि ये जो नेगेटिव लोग हैं ये और ज़्यादा उछलने लग जाते हैं, मायूस हो जाते हैं ये बेचारे। आपने अपने आप को हमेशा याद दिलाना है, सुबह आप रोज़ाना शीशे के सामने खड़ी हो और ये कहें, मैं अपनी हूँ, मेरी वैल्यू में दूसरों का राय से ना तब्दील नहीं हो सकती। जो मेरी वैल्यू है और मेरी इज़्ज़त है, दूसरों की राय से तब्दील नहीं हो सकती। दूसरे जो मर्ज़ी कहें, लेकिन आपकी जो राय है या आपकी वैल्यू है वो दूसरों की राय की वजह से तब्दील नहीं हो सकती। ये भी बात याद रखें। बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएं। बाउंड्रीज़ का मतलब क्या होता है? सादा अल्फाजों में आपको मैं बता देती हूँ। ये मेरा स्पेस है और यहाँ जो है ना कोई मेरी इजाज़त के बगैर इस स्पेस में कोई इंटर नहीं हो सकता, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। मसलन अगर आपको कोई बात जो है, ज़ाती बात जो है पूछनी हो तो कहें, ये मेरी जो है ना मेरा अपना मसला है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी। अब मैं आप कोई ज़ाती बात आपसे पूछे, आपसे कोई आपकी पर्सनल बात करता है। अब बहुत सी ख़वातीन जो है ना, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताती हूँ कि जब मैंने पिछली मायके की वीडियो बनाई थी तो अब उसके ऊपर मुझे बहुत सी ख़वातीन का ये भी मैसेज आया था कि आप ये हमारे ससुराल वाले बहुत पूछते हैं, हम जाना नहीं चाहते। अच्छा, जो मायका है वो मसला आपका है, पर्सनल। आपका ना जाना इट्स योर डिसीजन, ठीक है। अब अगर आपसे आपकी ससुराल के बारे में कोई पूछता है तो पहली बात है आपको उन लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मायके के बारे में कोई पूछ, दूसरा मैं यही कहूँगी कि आप उनको बिल्कुल साफ़ अल्फाजों में कहें कि अगर चलें वो आपको उनको कुछ पता भी होता है या कुछ, तो आप उनको देखिए, इट्स माय पर्सनल प्रॉब्लम, मेरे और मेरी फैमिली या मेरा मसला है, तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, बस।
या अगर आपके बच्चे के मुतालिक कोई बात हो, या आपके और आपके हस्बैंड के मुतालिक कोई बात पूछे आपसे, जैसे अब अक्सर नंदे होती हैं, भाभी हमने देखा आपकी और आपके हस्बैंड की लड़ाई हुई रात को, क्या हुआ था भाई की और आपकी? तो उनको एक्सप्लेन करने की बजाय आप उनको जस्ट इतना कहें कि माय पर्सनल प्रॉब्लम, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। ये आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ होती हैं कि इसमें आपने ना लड़ी, ना झगड़ी, ना कुछ कहा। तो ऐसे लोगों को इस तरह हैंडल करना सीखें, अपने अंदर हिम्मत लेके आएंगे बात कहने की। समटाइम ऐसा होता है कि आप अपने लिए कोई डिसीजन लेती हैं, अपने बच्चों के लिए कोई फ़ैसला लेती हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव लोग आके बीच में कह देते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं है वैसे। तो आप उनको ये कह सकती हैं कि ये मेरा फ़ैसला है और मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए मेरा फ़ैसला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपनी लाइफ में फ़ैसले डिसीजन लेने की है हिम्मत। अब अगर आपके कमरे में कोई आ जाता है तो आप उनको जो है बड़े आराम से कह सकती हैं, बजाय इसके कि उन्हें धक्के धक्के निकालना या गुस्सा करना या चिढ़ना या फिर चुप करके बैठे रहना। उन्हें कहें कि मेरा थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है, मैं इस टाइम थोड़ा लेटना चाहती हूँ। आपकी बाउंड्रीज़ बनाने का फ़ायदा पता क्या होता है? लोग आपको जो है ना संजीदा लेना शुरू कर देते हैं, वो आपको कम बुली करते हैं, कम आपको यानी प्रोवोक करना शुरू करते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, आपका मेंटल पीस बढ़ता है। लेकिन बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं, रिस्पेक्टफुली सही, लेकिन आपको बाउंड्रीज़ को फ्रेम करना ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी है। अपने लिए वक्त और स्पेस निकालना बहुत ज़रूरी है, टाइम और स्पेस अपने लिए, ये बहुत अहम होता है। जब आप अपने लिए वक्त निकालेंगी, अपनी हॉबीज़ में लगी रहेंगी, किताब पढ़ेंगी, कोई अच्छी सी मूवी देखेंगी, तस्बीह पढ़ेंगी, कुरान पढ़ेंगी, अपने फ्रेंड सर्कल में रहेंगी, अपने शौक़ पूरे करेंगी, मेडिटेशन या ख़ुद से बात करेंगी, तो आपका दिमाग नेगेटिव लोगों से हट जाएगा। ये बात याद रखें, आपका माइंड इन लोगों से हट जाएगा। डेली रूटीन में कोई भी बुक पढ़ें, ठीक है? सुबह अपने आप से अच्छी पॉजिटिव बातें करें, ठीक है? हफ्ते में 2 बार अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, पॉजिटिव फ्रेंड्स, ठीक है? पॉजिटिव लोग, फिर चाहे वो कोई एक ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर टाइम स्पेंड करें। अपने शौक़ को वक्त दें, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुने थोड़ा सा, जो आपको अच्छा लगता है। ये सिर्फ वक्त नहीं होता, ये आप अपनी वैल्यू आपकी होती है। लोग देखते हैं कि यार ये तो अपने आप में लगी रहती है, अपनी बड़ी केयर करती है, अपने आप में लगी रहती है ये तो। और फिर लोग भी आपकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं। और जब आप ख़ुद से खुश होंगे ना, आपको दूसरों की राय से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे क्या बात कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका मूड भी बेहतर रहेगा। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे अंदर कम्युनिकेशन की कमी होती है। हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते लोगों से। लोगों से कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगी ना, तो आपके अंदर जो है, जो अंदर का डर होता है ना, वो ख़त्म होता है। आपके अंदर का जो आपके अंदर का डर होता है। एक बात याद रखें कि आपकी खुशी की ज़िम्मेदारी सिर्फ आपकी है। दूसरों की राय आपकी खुशी या नाखुशी नहीं होगी। आप अपनी ज़िंदगी जितने जिएं, दूसरों को खुश करने में अगर लगी रहेंगी ना, तो आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। ये बात भी याद रखें। और हाँ, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है
तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे जो है वो फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।